आपका आज का होमवर्क है और फ्लो भी बता दिया। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया मैम आपने। ओके गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। द डायरेक्टर्स ऑफ एग्जिट कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी है, हैव डिसाइडेड टू इशू एन annual environmental and social responsibility report and have asked the company's auditors to company। so ये क्या है? हमारा क्लाइंट है। ये क्या है? हमारा ऑडिट फर्म है। to provide an assurance report on it। if accepted, the fee income from exit company would be slightly less than 15% of the total fee income। what should to do now? That is, what should audit firm do now? Resign, decline, rotate, or determine whether a pre-issuance review might be a safeguard? Guys, I would again suggest before giving answer, read question properly। कोई कंपटीशन नहीं है, अब कोई स्कोर नहीं है, कोई स्पीड टेस्ट नहीं हो रहा तुम्हारा। एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ो। I have received this answer, this answer. Okay. I'll wait. I'll wait 5 minutes for every question. Okay. The one who gave answers first got it wrong, and then others are doing it right. Very good. So, only one of you gave wrong answer. I'll not mention the name. The correct answer is D. The correct answer is D. सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, लिस्टेड एंटिटी ने क्या बोला? अगर 15% से ज्यादा फी हो जाती है तब हम सेफगार्ड लेंगे, तब हम सेफगार्ड लेंगे, राइट? तब जाके हम सोचेंगे कि आखिर क्या करना है। ओके अब इसने बोला अगर आप अश्योरेंस रिपोर्ट भी देते हो, इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड, तब भी आपका 15% से कम ही रहेगी फीस, तब भी कम रहेगी। रिजाइन कब करते? जब 15% से ज्यादा हो जाती। रोटेट करो, सॉरी डिक्लाइन, रिजाइन शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट। डिक्लाइन कब करते? जब 15% से ज्यादा हो जाती। एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट करना फीस से कोई लेना देना नहीं है। ईवाई में चाहे एंगेजमेंट पार्टनर ए हो बी हो, फीस तो ईवाई को मिलेगी ना। इसका क्या लेना देना, इसका क्या लेना देना? द करेक्ट आंसर इज डी। अगर आपको कोई थ्रेट लग रहा है तो आप एक इंडिपेंडेंट रिव्यू करवा लो, सो दैट जो भी थ्रेट आपके दिमाग में है वो कम हो जाए। बट ऑनेस्टली दिस वाज नॉट अ टिपिकल थ्रेट। ये हमने रिव्यू किस लिए करवाया? क्योंकि मैम हम एक अश्योरेंस रिपोर्ट दे रहे हैं, दैट विल बी अ टॉप नॉच क्वालिटी के लिए हमने एक रिव्यू एक सेफगार्ड की तरह ट्रीट कर लिया। एवरीबडी अंडरस्टूड? यस और नो? सबने आंसर करेक्ट दिया था वैसे। नाउ, for which two of the following situation should an auditor make voluntarily disclosure? voluntarily कब वो चीजें डिस्क्लोज करता है? गाइस, एक होता है बाय लॉ और एक होता है बाय, ये तो होता है कंपल्शन, ये होता है वॉलेंटरीली। तो एक होता है बाय लॉ और एक होता है वॉलेंटरीली। अपने ऑप्शंस एलिमिनेट करो कि किस केस में लॉ कंपल्सरी होगा एंड बाकी केस में इट वुड बी वॉलेंटरी। तो आप ऐसे आंसर करो। किसका नाम रह गया? गिव मी ए बी सी डी, दैट वुड बी बेटर फॉर मी आई गेस। फिर तो ठीक है। मोक्षा, व्हाट यू आर सेइंग इज कंपल्सरी। ठीक है, सबने आंसर दे दिया। एक बात सुनो, जैसे मैंने कहा था, एक होता है बाय लॉ विच इज कंपल्सरी, एक होता है वॉलेंटरीली। वॉलेंटरीली जब हम बात करते हैं हम पब्लिक इंटरेस्ट की। किसकी बात करते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट की। लॉ कब हमें कंपल्सरी बोलता है?
कि भाई अगर तुम्हारा क्लाइंट क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू रिपोर्ट देम, यू हैव टू रिपोर्ट देम टू द पुलिस और रेगुलेटरी अथॉरिटीज। वहां पे आपके पास चॉइस नहीं है, वहां पे आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे। कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, आप जाके रिपोर्ट करो। सो दैट इज नॉट वॉलेंटरीली, दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन यू, दैट इज कंपल्सरी। तो अगर आपका क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म में इंक्लूड है, दिस इज समथिंग इलीगल। सो ये तो कंपल्शन है, तो दीज टू आर वॉलेंटरी। आंसर समझ में आया? एवरीबडी गॉट इट? जिसने भी अलग आंसर दिया था एक्सेप्ट डी, सो द करेक्ट आंसर इज डी हियर। ओके, नाउ accepting gifts would be considered to present which of the following threats? Guys, let me also tell you, a single situation can lead to multiple threats. ये मैंने आपको पिछली क्लास में, इनफैक्ट कल की क्लास में ही बताया था। ये मत सोचना एक सिचुएशन है एक थ्रेट, एक सिचुएशन एक थ्रेट। एक सिचुएशन कैन लीड टू मल्टीपल थ्रेट। जब हम एग्जाम ओरिएंटेड सिनेरियोस कर रहे थे तब हमने वो बात देखी थी। अब बताओ। पता है जो लोग रिवाइज करके आए ना, उनका मुझे लिटरली क्लियरली दिख रहा है कि हाँ रिवाइज करके आए हैं, समझ में आ रही है चीजें। रिया, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आर यू आंसरिंग और जस्ट राइट नो इफ यू डोंट वांट टू आंसर? मतलब कुछ भी आंसर करना है या रीड कर रहे हो? आर यू देयर? ओके, ठीक है। नाउ गाइस, एक गिफ्ट मिलता है। हम जब भी चीजें ना समझ में आए, एक एग्जांपल याद रखना। आईटीसी, याद है? आईटीसी मॉडल में बीएमडब्ल्यू तुम्हें क्या मिल रही थी? गिफ्ट मिल रही थी। सबसे पहले, ये तो सबको आता है मैम, ये तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वन तो है, वन तो सब में है। ओके, सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट। मैम ऑब्वियसली अगर मेरा कोई, मुझे कोई इतना बड़ा गिफ्ट बनता है तो वो मेरा भाई बंधु भी बन जाता है, मेरा एक सिंपथी आ जाती है। द मोमेंट आई यूज वर्ड सिंपथी, विच थ्रेट इट इज? फेमिलैरिटी। यस और नो? सो ए तो आंसर नहीं है, ए तो आंसर नहीं है। फ्यूचर में जाके मुझे धमकी भी मिल सकती है, मैम बीएमडब्ल्यू देती है, ओपिनियन ठीक दे रहे हो या नहीं दे रहे? ओके, आपको आईटीसी में स्टे करवाया था, इसलिए करवाया था? गलत ओपिनियन के लिए करवाया था? याद है आपको इतना महंगा स्टे दिया था? तो मुझे धमकी भी मिल सकती है। दैट इज माई क्लाइंट कैन बिकम अ रावण फॉर मी। Intimidation also. Hence, the answer is also not B. Guys, will I be promoting interest through any gifts? Can I do that even if I wish to do that? क्या मैं सबको पब्लिक न्यूज में जाके प्रमोट करूंगी कि मुझे गिफ्ट मिला है? नो, दिस इज समथिंग दैट इज नॉट प्रमोटेड आउट लाउडली। तुमने कभी ऑडिटर को बोलते हुए सुना है कि मुझे आईटीसी मॉडल में स्टे दिया क्लाइंट ने? ऐसा तुमने शायद कभी सुना भी नहीं होगा, ना ही कभी सुनोगे। दिस इज समथिंग दैट इज डन आउट ऑफ अ पर्सनल रिलेशनशिप। ओके, तो एडवोकेसी कभी भी नहीं होता व्हेन इट रिलेट्स टू द गिफ्ट्स। तो सिर्फ ये छोड़ के आपका सी वॉज द करेक्ट आंसर। एवरीबडी गॉट इट एज टू वाई सी वॉज करेक्ट आंसर? एनी डाउट्स गाइस, एनी डाउट्स? ओके, which of the following statements about safeguards against threat to the ethical principle is true? A safeguard is any specific or considered action that could be taken by professional accountant in relation to identify threat. The action is only considered to be a safeguard if it is found to be effective. A safeguard is only considered to be effective if completely eliminates the threat to compliance with the ethical principle. Seeking advice on the threat from the third party is appropriate safeguard in some circumstances.
गाइस ये शायद मैंने आपको कल की क्लास में बताया या नहीं बताया, मुझे नहीं पता, बट अभी मैं इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. सो इवन इफ यू आर गिविंग अ रॉन्ग आंसर और करेक्ट आंसर डजेंट मैटर, मेरी कहानी आएगी ही आएगी. फिर भी आंसर दो, ट्राई 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 ट्राई. पेपर में अगर ये आ गया, मेरी कोई कहानी नहीं थी इसके ऊपर, तो क्या लिखोगे? वन आंसर. टू आंसर्स. थ्री आंसर्स. एंड फोर आंसर. ओके. सुनो, अब मेरी एक कहानी सुनो. ये हमेशा याद रखना, ये पेपर में भी आ सकती है. एंड ओके, देखो, अगर लेट्स से मोक्षा की स्टोरी लेते हैं. फाइन. मोक्षा क्लाइंट को ऑडिट करने गई, आईटीसी को ऑडिट करने गई. फाइन. उसने एक थ्रेट आइडेंटिफाई किया. कौन सा थ्रेट मैम? सेल्फ इंटरेस्ट. कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किया. मोक्षा क्या करती है? लेट्स से डायरेक्टर से कम्युनिकेट करती है. ठीक है, कम्युनिकेट करती है. एंड एक केस में वो डायरेक्टर से कम्युनिकेट करती है, प्लस अपनी टीम से बात करती है, एंड उस थ्रेट को रिड्यूस करती है. विच वन यू थिंक इज अ सेफगार्ड हेयर? जस्ट कि मैम मोक्षा के डायरेक्टर से गप्पे मार रही है, या उसने एफर्ट्स लिए हैं टू रिड्यूस दैट थ्रेट? कम्युनिकेट तो करा, प्लस मैम अपनी टीम से बात करी, कुछ एक्शंस लिए, एफर्ट्स लिए, बात करी, एंड उस थ्रेट को रिड्यूस करा. ओके. दोनों ही क्या थे? एक्शन थे. दोनों ही क्या थे? एक्शन थे. क्यों एक्शन थे मैम? कम्युनिकेशन, बात करना इज एक्शन. ठीक है, आपकी बॉडी हिल रही है, सब कुछ, दैट इज अ एक्शन. फाइन. ओके. से एक एक्शन सेफ गार्ड तभी माना जाता है जब वो थ्रेट को कम करे. अदरवाइज क्या मैं इसे सेफगार्ड बोल सकती हूँ? नहीं मैम, वो गप्पे मार रही थी, अपने पत्नी पड़ोसी पिछले जन्मों के गप्पे मार रही थी. हमने तो कम्युनिकेट बोला है. नो, एवरी एक्शन इज नॉट अ सेफगार्ड. एंड एक्शन वुड बी अ सेफगार्ड अगर वो मेरे थ्रेट को कम कर रहा है, अगर वो मेरे थ्रेट को कम कर रहा है. सबको ये बात समझ में आई? सबको ये इस बात समझ में आई? यस और नो? ओके. जैसे मैंने पीपीटी में भी बताया था, अगर आपका कोई थ्रेट आइडेंटिफाई होता है, यू हैव थ्री चॉइस. ईदर यू एलिमिनेट द थ्रेट, यू रिड्यूस द थ्रेट टू एक्सेप्टेबल लेवल, और यू रिजाइन फ्रॉम द सिचुएशन. सेफ गार्ड सबके लिए होता है. क्या पता इसके लिए आप अलग एक्शन ले रहे हो तो ये भी सेफ गार्ड कहलाएगा, और ये भी एक सेफ गार्ड कहलाएगा अगर आपने कुछ एफर्ट्स लिए, कुछ एक्शंस करा है टू रिड्यूस दैट थ्रेट. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? नाउ वी विल रीड ईच एंड एवरी ऑप्शन. सुनो. सीकिंग एडवाइस ऑन अ थ्रेट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इज अप्रोप्रिएट. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करते हैं. देखो, आपका क्या हुआ, आप दूसरा लेते हैं, रिया लेते हैं. ओके. रिया किसका ऑडिट करी थी? टाटा कंपनी का ऑडिट करी थी. क्या करी थी? टाटा कंपनी का ऑडिट करी थी. वहां पे पता चला सीईओ क्या है? उसका ब्रदर है. क्या है? ब्रदर है. तो ये हमारे लिए कौन सा थ्रेट हो गया? फेमिलैरिटी थ्रेट. कौन सा थ्रेट हो गया? फेमिलैरिटी थ्रेट. अब रिया क्या करती है? रिया अपने सीईओ से सिर्फ बात करती है, दैट इज शी टॉक्स ओनली, कम्युनिकेशन नथिंग. देन रिया communicates plus request ऑडिट पार्टनर कि प्लीज आप मुझे टीम से हटा दो, बिकॉज ये फेमिलैरिटी थ्रेट है. एक्शन दोनों है. एक्शन दोनों है, बिकॉज यहाँ पे बात हुई है, यहाँ पे भी बात हुई है. राइट, एक्शन दोनों है. बट हम इसे सेफ गार्ड नहीं बोलेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे थ्रेट कम नहीं हुआ, यहाँ पे वो सिर्फ गप्पे मार रही थी. यहाँ पे थ्रेट कम हुआ है. क्यों? क्योंकि आपने रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे हटा दो, सो थ्रेट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्योंकि आप उस टीम से हट गए हो, आप उस टीम से हट गए हो. सो क्या हर एक्शन सेफगार्ड कहला सकते हैं? नो. जो एक्शन थ्रेट को कम करे, सिर्फ उसे ही सेफगार्ड
बोलते हैं। अब समझ में आया? So, her action is not a safeguard. Only those action which reduce my threats to an acceptable level is called a safeguard. Okay? अभी और क्लियर होगा। अब चारों ऑप्शंस एक बार पढ़ते हैं। सीकिंग एडवाइस ऑन द थ्रेट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, ये तो वही बात हो गई मैम। रिया जाके दीक्षिता से बात करिए कि भाई मैं क्या करूं, थ्रेट आई है, उसकी एडवाइस ले रही है। नो, दिस इज नॉट अ सेफ गार्ड। यहाँ पे कोई भी थ्रेट कम नहीं हो रहा है। ओके, safeguard is only considered to be effective if it completely eliminates. No, I taught you, अगर थ्रेट रिड्यूस भी हो रहा है तब भी हम उसे सेफगार्ड बोलते हैं। सेफगार्ड बोलते हैं। आपका सेफगार्ड दो चीजें करता है, या तो थ्रेट को एलिमिनेट कर देगा या उसे कम करता है, दोनों ही केस। नॉट दैट कि सिर्फ वो कंप्लीटली एलिमिनेट करेगा तभी हम उसे सेफगार्ड बोलेंगे। फाइन। सेफगार्ड इज एनी स्पेसिफिक और कंसिडर्ड एक्शन। नो, हर एक्शन को हम सेफगार्ड नहीं बोलते। जो हमारा एक्शन थ्रेट को कम करेगा उसे ही हम सेफगार्ड बोलेंगे। तो द करेक्ट आंसर इज द एक्शन इज ओनली कंसिडर्ड टू बी अ safeguard if it is effective. Effective in what? Reducing the threat or eliminating the threat. क्या ये बात सबको समझ में आई? Any doubts? I will be happy to explain it again if you did not understand. तुक्के नहीं मारने अगली बार, ये जब क्वेश्चन आएगा मैं कल ही ये क्वेश्चन वापस पूछ सकती हूँ नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो प्लीज टेल मी ऑनेस्टली यू अंडरस्टूड इट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ट्रू इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड? इंडिपेंडेंस दो में होती है, माइंड में और अपीयरेंस में। यार ये मैंने एमसीक्यू में क्यों नहीं पूछा तुमसे, क्विज में। तो माइंड में और अपीयरेंस में। माइंड में तुम्हारी जजमेंट्स और अपीयरेंस में थर्ड पार्टी को तुम इंडिपेंडेंट लगने चाहिए। कौन सा लगता है कि इंडिपेंडेंस बाय माइंड नहीं है? गाइस, इंडिपेंडेंस बाय माइंड क्या था? कि तुम अपने दिमाग में बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें किसी चीज का डर नहीं है, तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारी कोई भी यहाँ पे चीजें सैक्रिफाइस नहीं होगी, तुम्हें डबल थिंकिंग नहीं करनी पड़ी, हाय उसे कैसा लगेगा, उसका क्या होगा, मैंने अगर ये बोला तो क्या होगा। ये सब होता है इंडिपेंडेंस बाय माइंड। गिव मी आंसर्स, आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर। गलत सही कुछ तो दो। ओके, ओके, सुनो। इंडिपेंडेंस बाय माइंड हम अलाउज एन इंडिविजुअल टू एक्ट विद इंटेग्रिटी। अगर तुम दिमाग में इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें किसी से डर नहीं है, तुम बिल्कुल बेखौफ हो, तुम सच बोलोगे, तुम सच बोलोगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, अगर तुम बेखौफ हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी का डर नहीं है, तो तुम बायस नहीं होंगे। अगर तुम्हें कुछ डर हो किसी के खौफ से, किसी के ओपिनियन से, किसी के जजमेंट से, देन यू विल बी बायस्ड। ओके, अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आप अनबायस्ड होंगे, आप ऑब्जेक्टिव होंगे। फाइन। देन इट परमिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अ कंक्लूजन
without getting influenced. If you are independent by mind, you will not be getting influenced by anybody. You are an auditor, you will make your own judgments. Okay, तो ये कॉम्पिटेंस इंडिविजुअल, ये इंडिपेंडेंस का कोई लेना देना नहीं है. दिस रिलेट्स टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, जो हमारा अलग एक प्रिंसिपल होता है. दैट रिलेट्स टू दिस. ability and competence is about individual character, is individualism. ये आपका independence by mind बोल रहा है. Everybody understood this? Ouch. Guys, we are done with study hub questions. Any